अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले मुझे कंफर्म करें मेरी वॉइस क्लियर है, किसी किस्म का नॉइस तो नहीं आ रहा। ओके, चलें हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। और मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है हमारा। अच्छा, लास्ट में हम लोगों ने पेज मैनेजमेंट कंप्लीट कर ली थी और आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है बिजनेस मैनेजर। ठीक है, अब बिजनेस मैनेजर क्या होता है? मैम, बिजनेस मैनेजर क्या चीज है? ठीक है, अब जो है ना, हम लोगों ने अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल भी बना ली। सबसे पहले हम लोगों ने ऐड बनाना सीखा। ऐड बनाने के बाद फिर हम लोगों ने प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाई। फिर हम लोगों ने अपना बिजनेस पेज बनाया। बिजनेस पेज के अंदर जो है ना, हमने ऑटोमेशन वगैरह भी कर ली, अपने अकाउंट्स भी लिंक कर लिए, हमने 20-25 पोस्ट भी कर दी। अब हमारा पेज भी भर चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पेज पे अब विजिटर्स आए, मेरे पेज पे लोग आए, और वो आए और जो भी मैंने काम किया है, जो भी हमारी सर्विसेज हैं या जो भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, अब लोग आए और वो सब देखें। लेकिन आपने उनको बुलाने से पहले जो है ना, अपनी पेजेस को इतना भर देना है कि वो स्क्रॉल करते रहें और खत्म ना हो। ठीक है, और ऐसा कंटेंट डालना है कि उनको स्क्रॉल करने में अच्छा भी लगे। ये ना हो कि वो 2-3 दफा स्क्रॉल करने के बाद वो कहें कि ये क्या बेकार है, एक ही बात बार बार बोले जा रहे हैं। तो आपने जो है उसको उस तरीके से इंगेजिंग कंटेंट जो है बनाना है। अब बात आ जाती है कि मुझे जो है ना, अब कस्टमर्स लेकर आने हैं, मुझे ऑडियंस को जमा करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और मेरा जो है पेज देखें, ताकि उनको मेरा पेज पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, कुछ कमेंट्स भी करें, और जो है साथ ही साथ अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं हाईली तो मुझसे वो चीज खरीद भी लें। या तो वो चीज खरीदेंगे या तो वो हमसे सर्विसेज हमसे हमारी लेंगे। तो उसके लिए फेसबुक कहता है कि अब आपको एडवर्टाइजिंग करनी होगी। ठीक है, अभी तक तो आपने मैनेजमेंट वगैरह सारा कुछ कर लिया, अब आपको थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ जाना है और आपको एडवर्टाइजिंग करनी होगी अगर आप चाहते हो कि आपके पेज पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो फ्री में तो वो नहीं आ सकते, या तो ये हो सकता है कि लिंक आप लो और सब जगह खुद ही शेयर करते जाओ, तो वो एक दो करके आते रहेंगे। लेकिन आप चाहते हो कि लाखों की और करोड़ों की, मिलियंस में जो है ना, आपके पास रीच होनी चाहिए और आपके पास लोग आने चाहिए, धड़ धड़ मैसेज आने चाहिए। तो वो कैसे आएगी? वो उसके लिए आपको एडवर्टाइजिंग करनी होगी और फेसबुक से वो काम करवाना होगा। तो इसके लिए फेसबुक हमें कहता है कि अगर आपने एडवर्टाइजिंग करनी है तो आपके पास जो है ऑफिशियली बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना चाहिए। बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्या होता है? जैसा कि नाम से भी समझ में आ रहा है कि आपका जो बिजनेस है ना, उसका मैनेजर अकाउंट। अब आपकी एक प्रोफाइल है, मैंने आपको जो बोला था कि आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए, आपकी एनआईसी से मैच होनी चाहिए। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन जो था इस बिजनेस मैनेजर से था, क्योंकि जैसे ही आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाते हो वो आपको टेम्परेरी जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और वो आपको कहता है कि पहले मुझे जो है ना अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करो। पहले मुझे बताओगे आप वाकई में वही हो जो आपने अपनी प्रोफाइल में बताया हुआ है। ये ना हो कि आपने प्रोफाइल में अपना नाम कुछ बताया हुआ है, हकीकत में आपका कुछ और नाम है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ कुछ बताई हुई है, हकीकत में डेट ऑफ बर्थ आपकी कुछ और है। तो ये चीजें उसको मैच करनी होती है। और जब वो एक दफा कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ आप रियल पर्सन ही हो, आप वाकई में वही हो जो आपने प्रोफाइल में बताया हुआ है, तो फिर वो आपको अलाउ कर देता है कि आप एक चाहो, आप दो चाहो, तीन चाहो, आप 100 पेजेस बनाना चाहो, आप जो है बना सकते हो और इधर ऐड कर सकते हो। जिस तरह हमारा वॉलेट होता है, हमारा पर्स होता है, जिसमें हम लोग अपने सारे लाइसेंस वगैरह, अपने एटीएम कार्ड्स वगैरह, अपने जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, हम एक ही जगह पे सेव करते हैं, अपने पैसे सारी की जगह पे सेव करते हैं। इसी तरीके से बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो होता है वो हमारे एक तरह का वॉलेट होता है, जिसमें हमारे सारे के सारे बिजनेस एक ही जगह पे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और वहीं से ही जाके हम तमाम चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं। तो बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि सबसे पहले तो आपने आपकी जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है, ठीक है, वो आपने लॉगिन कर लेनी है। वही जीमेल अपना लॉगिन कर लीजिएगा। आपने अपनी फेसबुक की आईडी लॉगिन कर लेनी है। जिस तरह मेरी फेसबुक की आईडी है, तो मैं अपनी फेसबुक की आईडी जो है यहाँ पे लॉगिन कर लूंगी। ठीक है, ये अभी मेरा स्विच हुआ हुआ है, इसको मैं पहले स्विच कर लेती हूँ। ये मैंने यहाँ से
जो है इसको लॉगिन कर लिया, ठीक है। मेरी फेसबुक की आईडी जो है ना वो मेरी लॉगिन हो चुकी है। अब सेकंड टैब लूंगी, सेकंड टैब में मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो है मैं लिखूंगी business.facebook.com। अच्छा, अब यहाँ पे ना मसला क्या है कि मैं जैसे इंटर करूंगी कि ऑलरेडी मेरा बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, तो मेरे पास जो है ना मेरा बिजनेस मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेरा बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको किस तरह से शो होगा, क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम करोगे। तो आप जब लिखोगे यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आप लिखोगे business.facebook.com, लेकिन उससे पहले आपने अपनी जीमेल जरूर लॉगिन कर, वो सॉरी, अपनी प्रोफाइल जरूर लॉगिन करनी है, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल से आपको एसोसिएट कर रहा होता है, ठीक है। अभी देखिए ये मुझे कह रहा है पहले लॉगिन करो, तब कहीं जाके वो मुझे अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा, अदरवाइज वो मुझे अकाउंट क्रिएट करने ही नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आपने ना बहुत सारी प्रोफाइल पहले से भी बनाई होती है, फेक प्रोफाइल आपकी बनी हुई होती है। तो वो क्या होता है गड़बड़, कि जैसे ही आप बिजनेस प्रोफाइल बनाते हो वो बाय डिफॉल्ट उसी प्रोफाइल से बन जाता है। फिर आप कहते हो मैम हमने तो इस पे पेज ही ऐड नहीं किया था, हमने तो ये बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाया ही नहीं था, ये किस तरीके से हो गया। तो उसकी सबसे बड़ी रीजन यही होती है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि पहले आपने, मैं जरा इनको ब्लॉक करूं, इन्होंने मेरा फोन पी लिया। चलें, ये जरूरत से ज्यादा जो कॉल करे ना वो मैं इसको डायरेक्टली ब्लॉक कर देती हूँ, मैसेज कर दो भाई। अच्छा, तो यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, इधर आपने सबसे पहले अपनी फेसबुक को लॉगिन, जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अब देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके पास, ये वाला इंटरफेस होगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आप अपने सारे पेजेस एक ही जगह पे आप जो है ना वो करते हो, पूरा का पूरा जो आपका बिजनेस है वो यहीं से ही मैनेज होगा। किस तरीके से मैनेज होगा, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन जब मैं बना रही थी अपना तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट लिए हुए थे जो कि पुराने हैं, बट सिर्फ उसकी एक स्क्रीनशॉट उसका, ये देखिए पहले जो है ना बिजनेस मैनेजर अकाउंट इस तरह से शो होता था, उसका इंटरफेस इस तरह से होता था, और यहाँ पे सिर्फ मैं क्रिएट नाउ, हम क्रिएट अकाउंट करते थे। अब इंटरफेस किस तरह का शो हो रहा है, इस तरह का हो रहा है। आपने जस्ट सिंपली क्रिएट अकाउंट करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ये, यहाँ पर आपने अपने बिजनेस का नेम लिखना है। जिस तरह अब फॉर एग्जांपल मैं मार्केटिंग एजेंसी ओपन करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ मार्केटिंग एजेंसी लिख दूंगी, या मेरा क्लोथिंग का बिजनेस है तो मैं क्लोथिंग लिख दूंगी, या जो मैंने जिस भी नाम का पेज बनाया हुआ मैं वो सिंपली यहाँ पे पेज का नाम लिख दूंगी। लेकिन बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने से पहले आपने अपनी प्रोफाइल को चेक कर लेना है, क्योंकि वो आपको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। आपने चेक कर लेना है कि आपके एनआईसी से मैच हो रहा है, आपका नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ आपके एनआईसी से मैच हो रही है, आपका सिटी, जेंडर, सब कुछ मैच होना चाहिए, देन उसके बाद आप बिजनेस अकाउंट बनाइएगा। यहाँ पर आपने अपना नेम देना है, रियल नेम आपने देना है, बिजनेस ईमेल देनी है। अगर बिजनेस ईमेल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, जो नॉर्मली आपने जीमेल बनाई है जिससे प्रोफाइल बनाई थी आपने, वो जीमेल आपने यहाँ पे देनी है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके पास जो है डिटेल्स के लिए आ जाएगा अपना कंट्री नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, वेबसाइट अगर नहीं है कोई मसला नहीं है, आप अपने पेज का लिंक यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। और जहां पर भी आपके पास ऑप्शन आए कि ऑन बिजनेस या क्लाइंट बिजनेस, तो आपने ऑन बिजनेस करना है, क्लाइंट बिजनेस नहीं करना। बहुत सारों के जहन में ये होता है कि हम तो क्लाइंट्स का काम करेंगे तो हम क्लाइंट को सेलेक्ट करें, नहीं। क्लाइंट का जब आप काम करना है, उनके साथ कैसे काम करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी आप अपने लिए बिजनेस मैनेजर बना रहे हैं, क्योंकि आप अपने पेज पे एडवर्टाइजिंग करेंगे कस्टमर्स को लाने के लिए, तो आपका ऑन बिजनेस आपने करना है, ठीक है। ऑन बिजनेस सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट रेडी हो जाएगा, और अब ये बोलेगा कि आप अपना पहला पेज ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये तीन ऑप्शन दे रहा है कि आप अपना जो आपने पेज बनाया हुआ है वो पेज ऐड करें, या तो आपका जो पेज है वो किसी और प्रोफाइल पे बना हुआ है, अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो वहां पहले एडमिन बन जाओ खुद ही, एंड देन यहाँ से आके उसको रिक्वेस्ट एक्सेस कर दो। तो ये एक अलग प्रोसीजर है। और या तो अगर आप बिल्कुल न्यू बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से न्यू बना सकते हैं। अब यहां से मैं आपको लाइव बताती हूँ कि हमारे पास ये ऑप्शन कैसे शो होगा। मैं जाती हूँ बिजनेस मैनेजर अकाउंट में, देखिए ये बिजनेस मैनेजर अकाउंट शो हो रहा है। आपके पास यहाँ पे इतने सारे अकाउंट शो नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ आपका बिजनेस शो हो रहा होगा, और गलती से कुछ बना के बैठे होंगे तो यहाँ पे शो हो रहा होगा, अदरवाइज आपके सबसे नीचे आपकी प्रोफाइल शो हो रही होगी, ठीक है।
ये आपका बिजनेस, जो भी आपने बिजनेस अकाउंट जिस नाम से बनाया है, ये आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब इधर मैंने 3 लाइन पे जाना है, 3 लाइन पे जाने के बाद बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, बिजनेस सेटिंग पे मैं क्लिक करूंगी और ये देखिए मेरा बिजनेस सेटिंग पे जब मैंने गई तो ये सारे का सारा मेरा अकाउंट, अभी सारे मेरे एम्प्लॉइज तो जो यहाँ पे शो हो रही हैं, जिनको मैंने एक्सेस दी हुई, इनको भी फिलहाल आपने इग्नोर करना है। मैं आपको बताऊंगी आखिर में कि आप ये किस तरीके से करोगे। अभी फिलहाल हम लोग पेजेस वगैरह ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आप जाओगे तो इधर पेज का ऑप्शन आता है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पेज ऐड करना है। अच्छा देखिए, ये वन टाइम करने वाली सेटिंग है, इसलिए इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इधर मैंने पेज ऐड करना है। पेज ऐड करने के लिए देखिए मेरे ऑलरेडी पेजेस ऐड हुए हैं, तो आप इसको फिलहाल इग्नोर करो। आपके पास यहाँ पे बिल्कुल खाली आ रहा होगा और बीच में सिर्फ ये ऐड का बटन शो हो रहा होगा। ठीक है, सिर्फ सेंटर में ये बीच का ऐड का बटन शो हो रहा होगा। मैं जब इस पे क्लिक करूंगी, देखिए वही तीनों ऑप्शन आ रहे हैं जो यहाँ पे पिक्चर पे शो हो रहा था, आपके पास इस तरह से शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम पिक्चर आ रही है, जो कि वही 3 सवाल हैं जो यहाँ पे आपने अपना पेज ऐड करना है, रिक्वेस्ट पेज करना है या क्रिएट न्यू करना है। हमने यहाँ पे ऐड अ पेज करना है क्योंकि हमने पेज बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं सिंपली अपने पेज का यूआरएल दूंगी, जो मेरे पेज का यूआरएल है, मैं यहाँ से उसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, ये मेरा पेज आ गया और मैं इसको ऐड पेज करूंगी तो ये सिंपली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस तरीके से मैं अपने सारे पेजेस 1 बाय 1 करके यहाँ पर ऐड कर दूंगी। ठीक है, लेकिन आपने एक पेज ही ऐड करना है, आपने ये इन पेजेस को नहीं देखना। मैंने अपना बिजनेस वेरीफाई किया हुआ है, दैट्स वाई ये इतने सारे पेजेस में एक्सेस कर पा रही हूँ, इतने सारे पेजेस मैंने ऐड किए हुए। ये भी आप फिलहाल नहीं कर सकते, तो आपने हरकत नहीं करनी, वरना पूरा का पूरा ऐड अकाउंट आपका बैन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अपना सिर्फ एक ही पेज जो है वो आपने ऐड करना है। ये करने के बाद अब जो है इसके बाद दूसरा स्टेप आता है। जाहिर सी बात है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पेज पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए और क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आके मेरे पेज पे लाइक करें, कमेंट करें, विजिट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आए और विजिट करें। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? जाहिर सी बात है, आप फेसबुक आएगा, मैं तो आपको कस्टमर्स तो लाके दूंगा, लेकिन मैं फ्री में तो नहीं करूंगा, आपको मुझे पैसे भी देने होंगे, तो पैसे हम उनको कैसे देंगे? ठीक है, तो मैं क्या करेंगे, हम लोगों को एक एड अकाउंट बनाना होता है। मैंने क्या किया हुआ है, अपने हर पेज का अलग से एड अकाउंट बनाया हुआ है। क्यों मैम, अलग से क्यों बनाया हुआ है? इसकी रीजन है। आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हो कि जो आपकी प्रोफाइल है आप उसी पे एड अकाउंट बना देते हो, इसी पे कार्ड अटैच कर देते हो। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट भी हो जाता है। ये वाली गलती आपने नहीं करनी। आपका जो पेज है ना, आपने उसी का ऐड अकाउंट बनाना है। आप पहले पेज को ऐड करोगे, देन उसके बाद आप जाओगे ऐड अकाउंट पे। ठीक है, ऐड अकाउंट पे जाओगे और यहाँ पे जाके आप न्यू ऐड अकाउंट बनाओगे। ठीक है, जब न्यू ऐड अकाउंट बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, जैसे ही हम बना लेंगे तो ये हमें कहेगा अपना ऐड अकाउंट ऐड करो। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास जो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, वही 3 ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखने वाले हैं। अब ये कहेगा ऐड अकाउंट जो है ना वो अपना बनाओ। ऐड अकाउंट में क्या होगा, हम एक ऐड अकाउंट बनाएंगे कि देखो ये मेरा पेज है, एबीसी मेरा पेज है और इसका मैं ऐड अकाउंट बनाना चाहती हूँ और इसका मैंने कार्ड अटैच कर दिया, बैंक का कार्ड अटैच कर दिया। तो जितने भी मैं ऐड चलाऊंगी, मैंने चाहे 500 रुपए के ऐड चलाई है, मैंने 5000 के ऐड चलाई है, मैंने 50,000 के ऐड चलाए, तो आप जो है ना मेरे इस वाले ऐड अकाउंट से इस पैसे कट कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल, हमने फेसबुक को इस तरीके से बोल दिया। अब ये सेटअप होगा किस तरीके से, यहाँ पर आपने इतने सारे ऐड अकाउंट नहीं देखने। ठीक है, ये जो मेरे इतने सारे हैं इसमें मुझे बहुत टाइम लगा है इतने सारे ऐड अकाउंट बनाने में। आपको इतनी जल्दी इतने सारे ऐड अकाउंट बनाने की एक्सेस नहीं मिलती। आपका जब बिजनेस पे जब आप स्पेंडिंग कर रहे हो, मतलब एक ऐड अकाउंट पे आपने अच्छा खासा स्पेंड कर लिया, तो फिर फेसबुक देखता है कि हाँ ये सीरियस बिजनेस ऑनर है, ये काम कर रहा है, तो वो आपको अलाउ कर देता है कि आप दूसरा बिजनेस मैनेजर, दूसरा ऐड अकाउंट भी बना सकते हैं, तीसरा भी बना सकते हैं, चौथा भी बना सकते हो। जब आप वेरीफाई कर लेते हो तो फिर आपका बिजनेस, आप और भी सारा जो है ना ऐड अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो ये इस वजह से मेरे इतने सारे शो हो रहे हैं। आप जाओगे इधर, आपके पास आ रहा है ऐड एन ऐड अकाउंट, आपका पहले से कोई बना हुआ है तो आप वो ऐड कर सकते हो, सिंपली उसकी आईडी आपने ऐड करनी होगी। अगर किसी और ऐड अकाउंट की एक्सेस चाहिए तो आप वो करोगे। ये दोनों काम आपने नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसमें आप बहुत बड़ा ब्लंडर मार दोगे। ये दोनों काम आपने नहीं करना है। आपने करना है क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। आप हमेशा न्यू ऐड अकाउंट बनाओगे। आप क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट करोगे और यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे टाइप करोगे ऐड अकाउंट नेम। अब यहाँ पर मैं किस चीज का, मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने जो पेज ऐड किया है, फॉर एग्जाम्पल वो पेज मेरा MM मार्केटिंग के नाम से है।
तो मैं यहाँ पर एड अकाउंट भी MM मार्केटिंग डाल देती हूँ कि ये MM मार्केटिंग का एड अकाउंट है। ठीक है, मुझे खुद को भी याद रहे कि MM मार्केटिंग का एड अकाउंट है। मैंने यहाँ पे लिख दिया MM मार्केटिंग एड अकाउंट। टाइम जोन यहाँ पे कराची, आप लोग पाकिस्तान से हैं तो कराची आएगा, तो आपने कराची करना है, ये नहीं कि आप मुल्तान और ये ढूंढते रहें। हमारा टाइम जोन कराची है तो आप कराची करेंगे, और अगर पाकिस्तान से बाहर है तो आप अपने टाइम जोन के हिसाब से कर लीजिएगा। करेंसी आप यहीं से ही चेंज कर सकते हैं, आपको यहाँ से पाकिस्तानी रुपीस में करना है तो आप इसको पाकिस्तानी रुपीस में कर दीजिएगा, एंड देन आप नेक्स्ट करोगे। अब यहाँ पे देखें माय बिजनेस, आपने इसको माय बिजनेस करना है। ठीक है, क्लाइंट बिजनेस नहीं करना, और क्रिएट करेंगे तो मेरा एड अकाउंट जो है वो यहाँ पर बन जाएगा, जो कि मैं नहीं बना रही, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। अब देखिए मेरे जो पेजेस हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये एबटाबाद है, तो एबटाबाद का मैंने एड अकाउंट अलग से बनाया हुआ है। इसी तरीके से मेरा यहाँ पे देखिए फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, कसूर, तो मेरे अलग अलग जो है ना, कराची का अलग है, कसूर का अलग एड अकाउंट बना हुआ, लाहौर का। अगर मेरे कसूर पे एड चल रहे हैं तो कसूर के एड अकाउंट से पैसे कटेंगे, इस्लामाबाद में चल रहे हैं तो इस्लामाबाद के एड अकाउंट से पैसे कटेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक एड अकाउंट बना लिया। अब एड अकाउंट तो बन गया, पेमेंट मेथड का एकदम से हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप पेमेंट मेथड अटैच करो। ठीक है, आप पेमेंट मेथड अटैच करो। हमारे पास शो नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने तो क्रिएट ही नहीं किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लाइन पे जाएंगे, इधर हमारे पास आ रहा है एड अकाउंट सेटिंग। अब मैंने एड अकाउंट सेटिंग करनी है। एड अकाउंट सेटिंग पे गई, यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है ओपन पेमेंट सेटिंग। ओपन पेमेंट सेटिंग पे गए। ठीक है, अब ये देखें कि ये कराची का एड अकाउंट है, अभी इसमें 455 का बैलेंस जो है ना वो यूज हुआ हुआ है। ठीक है, इनके ऐड चल रहे हैं, तो इन्होंने अभी इतना पे कर दिया और अभी इनका यूज हुआ हुआ है। ठीक है, इतना इन्होंने पे करना है। कब तक करेंगे, 20 जून को फेसबुक पैसे कट करेगा। ठीक है, 20 जून तक पैसे कट करेगा। अच्छा, अब करना क्या है आपने, यहाँ पर अभी तो आपके पास कोई भी एड अकाउंट शो नहीं हो रहा होगा, इस तरीके से आपका यहाँ पर खाली हो रहा होगा। आप क्या करोगे, अच्छा जब आप पेमेंट मेथड अटैच करने लगोगे ना, आपके सामने ये चीज शो नहीं होगी, आपके पास सिंपली सिर्फ ये शो हो रहा होगा एड पेमेंट मेथड। ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुने, जब आप लोग ऐड पेमेंट मेथड करने लगेंगे तो यहाँ पर एक दफा कंफर्म कर लेना कि ऐड अकाउंट वही है ना जो बनाया था, ये ना कि प्रोफाइल पे कार्ड अटैच करके बैठ जाए या किसी दूसरे ऐड अकाउंट पर अटैच करके बैठ जाए। तो जो मैंने ऐड अकाउंट बनाया है वही नाम इधर शो होना चाहिए। तो फिर ठीक है, आप ऐड पेमेंट मेथड करोगे। यहाँ आने के बाद आपने डेबिट बिजनेस कार्ड करना है, क्रेडिट कार्ड करना है, नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास बैंक का डेबिट कार्ड होना चाहिए, जो बेसिकली एटीएम कार्ड होता है, वो आपके पास होना चाहिए। उस पे आपको मेजान बैंक कौन सा होना चाहिए, सवाल ये भी आएगा। तो मेजान बैंक और एचबीएल और सादा पे या नया पे, ये 4 जो मैं रेकमेंड करती हूँ। ठीक है, मेजान बैंक तो मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ, एचबीएल भी मैं रेकमेंड करती हूँ। और अगर आप लोग बाहर जाके अकाउंट नहीं बना पा रहे तो आप घर से बैठ के नया पे या सादा पे का अकाउंट जो है वो आप आराम से बना सकते हैं, और वो घर में ही बैठे बैठे आपका एटीएम कार्ड भी बनकर आ जाएगा। ठीक है, जब आपका एटीएम कार्ड बनकर आएगा तो उसके ऊपर आपका नेम लिखा हुआ होगा, वो नेम आपने लिखना है। कोड होगा 16 डिजिट, वो आपने कोड यहाँ पे लिखना है। आपका एक्सपायर डेट होगी, वो आपने वो वैलिड टू, यहाँ पे वो डेट लिखनी है, मंथ और ईयर डालना है। कार्ड के अंदर सिक्योरिटी कोड होता है, सीवीवी कोड होता है, वो कोड आपने यहाँ पर एंटर करना है और आपने सिंपली इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे तो फेसबुक जो है वो चेक करेगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांजैक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ट्रांजैक्शन फीस वो आपसे 200 मतलब $1 लेता है, तो इस टाइम 220, 230 या 250, कभी जो पूरे डॉलर भी पूरा नहीं लेता, तो वो 250 के करीब आपके कुछ चार्ज हो जाएंगे, पैसे अकाउंट से कट होंगे। अगर वो कट हो गए तो ये खुशखबरी है कि आपका अकाउंट जो है वो कनेक्ट हो चुका है, अदरवाइज वो ये कहेगा कि आपका डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन होने के बहुत सारी रीजंस होती हैं। एक ये रीजन होती है कि आपका जो बैंक है ना, आपने जिस जहां का भी बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है वहां पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको ऑन करवाना पड़ेगी, आपको बैंक कॉल करना पड़ेगा कि मेरी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन कर दो ताकि फेसबुक मेरे अकाउंट से पैसे कट कर सके। तो जब वो वहां से ऑन करता है तभी फेसबुक आपको एबल होता है पैसे कट करने का, अदरवाइज वो पैसे नहीं कट कर सकता। और ये सबसे बड़ा लॉस क्यों होता है कि जब आप एड चला रहे होते हो, आपके जो है ना, आपने अमाउंट स्पेंड कर ली, फॉर एग्जांपल आपने 3-4 हजार के ऐड चला दिए, और जब फेसबुक आया, फेसबुक ने कहा मैं इस तारीख को पैसे कट करूंगा, आप ऐड चलाए जाओ, और जब वो आया उसने पैसे कट करने की कोशिश की, पता चला बैंक वाले पैसे ही नहीं दे रहे, उन्होंने ट्रांजेक्शन ऑफ की हुई है। फिर आपको क्या होता है कि आपका एड अकाउंट जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो डिसेबल हो जाता है। अब वो आपका बुरा असर पड़ता है, आपके अकाउंट पे भी बुरा असर पड़ता है और आपका चलता हुआ काम भी रुक जाता है।
तो उसके लिए बेहद जरूरी है, पर आपको कॉल करना पड़ती है बैंक में या खुद ही बैंक जाना पड़ता है, ट्रांजैक्शन ऑन करवाना पड़ती है। तो इन तमाम झमेलों से बचने के लिए आसान तरीका है कि आप मेजान का करवा लो या एचबीएल का करवा लो या सदा पे या नया पे का अकाउंट ओपन करवा लो। तो उसमें ये तमाम चीजों की टेंशन आपको नहीं होगी। अदरवाइज कोई और होगा तो फिर आपको बार बार उनको बोलना पड़ेगा कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मेरी ऑन रखो। वो ऑन तो कर देते हैं लेकिन एक महीने बाद फिर वो खुद ही बंद भी कर देते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आती है। ये करने के बाद आपने सिंपली सेव करना है, आपका पेमेंट मेथड जो है अटैच हो जाएगा। दोबारा आते हैं बिजनेस सेटिंग पे, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और दोबारा हम बिजनेस सेटिंग पे आ गए। बिजनेस सेटिंग पे आने के बाद अब हमारा ऐड अकाउंट भी ऐड हो चुका है। दूसरी सेटिंग हमारी आती है यहाँ पर, इंस्टाग्राम को भी हम देख लेते हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा कनेक्ट हो गया है कि नहीं। मैंने ऑलरेडी आपका फेसबुक पे कनेक्ट करवा दिया है, तो जैसे ही आपका पेज यहाँ पर ऐड होगा तो ऑटोमेटिक आपका इंस्टाग्राम भी अकाउंट यहाँ पर ऐड हुआ हुआ नजर आ जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ से भी जाके उसको सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ऐड कर दोगे, अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम पासवर्ड डाल दीजिएगा, कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह व्हाट्सएप को भी एक दफा आप कंफर्म कर लोगे कि कनेक्ट है कि नहीं, वो खुद ही ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। नहीं हुआ हुआ होगा तो यहाँ पे जाके आपके पास बिजनेस मैनेजर अकाउंट, बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, तभी ये आपका कनेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप, और वो नंबर किसी और पेज पे भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसी पेज पे होना चाहिए। आप यहाँ पे इसको करके उसको कंटिन्यू कर दोगे, आपका व्हाट्सएप भी जो है यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। आपका इंस्टाग्राम भी हो गया, व्हाट्सएप भी हो गया। अब सबसे नीचे आओगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है बिजनेस इन्फो। आप बिजनेस इन्फो पे जाओगे। बिजनेस इन्फो पे जाने के बाद आपने यहाँ किसी चीज को नहीं देखना, आपने सिर्फ जाना है नीचे और इधर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे जाके एडमिन ओनली कर देना। यहाँ पर नो वन लिखा हुआ होगा, आपने इसको एडमिन ओनली कर देना है। अपना नेम यहाँ पर, ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर अपना दे देना है। ठीक है, तो इस चीज को आपने हर हाल में करना। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों का जो है ना ये अनवेरिफाइड आ रहा होगा, तो इसको आपने टेंशन नहीं लेनी। ये जब कोई बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ वो होता है गवर्नमेंट से, तो वो पेपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देनी होती है। तो मैंने अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाया हुआ है, मैंने फेसबुक पे भी उसको रजिस्टर करवाया हुआ है। दैट्स इसी वजह से यहाँ पे मुझे जो है ये वेरीफाइड जो है वो बोल रहा है। तो अगर आपको अनवेरीफाइड भी बोले तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप सुकून से अपना काम कर सकते हैं। ये हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकती है कि उनका अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। अगर अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है या प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो गई है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली 3 लाइन पे क्लिक करोगे और इधर अकाउंट क्वालिटी शो हो रहा है। और अगर आपको आपका बिजनेस मैनेजर ही ओपन ना हो रहा हो तो आप फेसबुक पे भी जाओगे अगर, तो फेसबुक के पेज पे भी आपको यहाँ पे नीचे, इसको जरा ओपन होने देते हैं। ओपन हो जाओ, क्या हो गया। अच्छा, जब से ये ओपन होता है, ओ शिट, मैंने जल्दी में उसको भी बंद कर दिया। देखें, यहाँ पर भी जो है ना हमारे पास ऑप्शन होता है, यहाँ पे भी हमारे पास हेल्प का ऑप्शन होता है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे गए और नीचे देखें हमारे पास हेल्प का ऑप्शन होता है, हेल्प सेंटर। आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है ये इंटरफेस आ जाएगा। मैं यहाँ पे कोई भी ओपन कर लेती हूँ। और अकाउंट क्वालिटी पे जाऊंगी तो आपका जो भी अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ होगा ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी हमारी फिलहाल कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं है तो इस वजह से हमें शो नहीं कर रहा कुछ भी। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड आ रहा होगा, आप जो उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको बोल देगा कि भाई रिव्यू रिक्वेस्ट करो या तो जो है ना आप कंफर्म आइडेंटिटी करो। अगर वो कंफर्म आइडेंटिटी कर रहे हो, कहने को कह रहा है, तो आपने एनआईसी की पिक्चर खरीदनी कह रही हूँ, खींचनी है। उसके चारों कॉर्नर साफ नजर आने चाहिए, बीच में नाम सही नजर आना चाहिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी है वो साफ साफ आपकी पिक्चर साफ नजर आनी चाहिए। फ्रंट और बैक आपने खींच के रख लेनी है, अपने लैपटॉप में सेव कर लेनी है।
जब आप वो कंफर्म आइडेंटिटी बोले तो आपने जस्ट उसको कंफर्म करना और अपलोड कर देना, उन दोनों पिक्चर्स को अपलोड कर देना, या तो फ्रंट सिर्फ अगर बोले सिर्फ फ्रंट अपलोड कर दीजिएगा, वो सिर्फ मैच करेगा आपकी प्रोफाइल से। अगर वो प्रोफाइल से मैच होती हो जाएगी तो फौरन 2 मिनट के अंदर अंदर, ही 24 घंटे हार्डली लगते, 24 घंटे पूरे नहीं लेता, वो 1 आध घंटे में आपको एक्टिव कर देता है और आप अपना सुकून से काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एनआईसी आपकी प्रोफाइल से मैच नहीं हुआ तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, आपका परमानेंट डिसेबल कर देगा वो, फिर आप उस प्रोफाइल में बना ही नहीं सकते, ठीक है। फिर आपको चैट सपोर्ट और वो तमाम चीजें आपको करना पड़ेंगी, वो एक फिर लंबी चीज चली जाएगी। तो उस लंबे लांजे से बचने के लिए आपको ये काम हर हाल में करना है। देन इसके बाद आ जाते हैं फिर हम लोग, अब चलते हैं, हमारा काम हो गया। अब हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हमने अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट भी बना लिया, अपना पेज भी ऐड कर लिया, ऐड अकाउंट भी बना लिया, ऐड अकाउंट में हम लोगों ने पेमेंट मेथड भी अटैच कर लिया, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी हम लोगों ने देख लिया, बिजनेस इन्फो पे जाके हमने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हमने ऑन कर लिया, एडमिन ऑनल्स पे कर लिया, और साथ ही साथ हमने अपना ईमेल एड्रेस जो भी नेम था, हमने अपनी इन्फॉर्मेशन भी सही सही दे दी। अब मैंने ऐड चलाने, अब मैं जाऊंगी ऐड मैनेजर पे। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फेसबुक से ही वो ऐड अकाउंट पे चले जाते हैं और डायरेक्टली ऐड मैनेजर पे जंप लगा देते हैं। जो पूरा मैंने सेटअप बताया वो करते ही नहीं है और वो डायरेक्टली उस पे जंप लगा के बैठ जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे ये नुकसान होता है कि उनका जो है क्या कहते हैं, बिजनेस फिर अकाउंट का सही से बना नहीं होता, जिसकी वजह से उनको लॉस उठाना पड़ता है और अकाउंट का रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अब ये हमारा इंटरफेस है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा इंटरफेस है। यहाँ से हम लोगों ने सारी बैठ के जो है ना काम करना होता है। हम मार्केटर्स का अब पूरा पूरा दिन जो है ना इसी पे गुजर जाता है, ठीक है, इन्हीं अकाउंट्स में हमारा गुजर जाता है। अब इसको थोड़ा सा इंटरफेस को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी कैंपेन्स चल रही हैं डिफरेंट, इधर आउटरीब्यूशन रिजल्ट हमें शो हो रहा है, कितने लोग देखे, 58 लोग जो हैं वो आ चुके हैं, मैसेज किया हुआ इन्होंने हमें, 5,000 लोगों की रीच हो गई है, 6,000 से ज्यादा के लोगों ने देख चुके हैं, 33 रुपए का हमें एक मैसेज आ रहा है, टोटल अभी 1900 रुपए सिर्फ खर्चा हुए में है। इसी तरीके से अगर मैं और जाऊं आगे तो यहाँ पे देखिए 193 लोग आए हैं, 7 रुपए का हमें एक मैसेज पड़ रहा था यहाँ पर। इसी तरह जो है ना पे इंगेजमेंट की अगर बात करें 0.07, अभी सब चीजें क्या हैं, अभी हम सब चीजें डिटेल में देखेंगे। ये देखिए पेज लाइक 689 लाइक्स मेरे पेज पे आए थे, मुझे 1 रुपए का एक लाइक आ रहा था, 1,300 मैंने लगाए थे सिर्फ, मुश्किल से 689 लाइक्स मुझे मिल गए थे, 10,000 रीच भी हो गई थी, 15,000 लोग मेरे बारे में जान चुके थे, ठीक है, जस्ट 1,300 रुपए में। तो ये सारा कमाल है। ये हम करेंगे किस तरीके से, ये हम डिटेल में देखेंगे अभी। आज जो है अभी मैं आपको उसका सिर्फ बता देती हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्या है, वन बाय वन हम इन तमाम चीजों को डिटेल में लेके चलेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है। सबसे पहले इन्होंने कर दिया है सेल्स, ठीक है। अब जो ये सेल्स है ना, मैं अगर आपको बताऊं कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एक तरफ और ये सेल्स का ऑब्जेक्टिव एक तरफ, ठीक है, ये मेरे एडवांस ट्रेनिंग की तरफ आता है। ये जब आप ये तमाम चीजों की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी ना, तब मैं इस पे आऊंगी, ये आखिरी लेक्चर में इस पे दूंगी आपको। इस पे भी मेरे तकरीबन 22 लेक्चर हैं, वो अलग से है मेरी ट्रेनिंग। बट ये कि मैं इस कोर्स में भी आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये एक्चुअल में है क्यों। अच्छा, अब देखिए इसमें होता है क्या, सेल्स में मुझे डायरेक्टली सेल्स चाहिए, मुझे अपनी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट है तो वो एक थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि अभी तो हम पेज पे लीड लेके जा रहे हैं ना, हमने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई हुई, अभी तो हमने अपना पेज ही बनाया हुआ है। मैं चाहती हूँ लोग पेज पे ही जाके लाइक करें, मैं चाहती हूँ मेरे पेज पे जो मैंने पोस्ट की है उसको जाके लाइक करें, उस पर कमेंट करें, मुझे व्हाट्सएप करें, मैंने फॉर्म बनाया है वो फॉर्म फिल करें, मेरे मैसेंजर पे इंस्टाग्राम पे जाएं, वहां पे जाके क्लिक करें। तो मैं अभी पेज पे ही अवेयरनेस चाहती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं देखूं अवेयरनेस मुझे शो हो रहा है, तो अवेयरनेस में क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे बारे में जान सके, तो मैं अवेयरनेस की तरफ जाऊंगी। ट्रैफिक, मेरी कोई वेबसाइट है, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट को विजिट करें, तो मैं ट्रैफिक पे जाऊंगी। कोई ऐप मैंने बनाई है तो मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग उसको इंस्टॉल करें, तो फिर हम ये वाले ऐड चलाते हैं। एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। एंगेजमेंट में क्या होता है कि अगर मैं चाहती हूँ मुझे पेज लाइक्स चाहिए तो मैं एंगेजमेंट की कैंपेन चलाऊंगी। मैं चाहती हूँ मुझे एंगेजमेंट चाहिए,
एंगेजमेंट क्या होती है कि मैंने जो एक पोस्ट बनाई हुई है, मैं चाहती हूँ लोग उस पर ज्यादा से ज्यादा आए, उस पर कमेंट्स करें, लाइक करें, ताकि कोई नया बंदा आए तो वो भी जब देखे एक कमेंट, एक पोस्ट पे अगर इतने सारे कमेंट्स हुए हुए होते हैं ना, या उसको इतने ज्यादा व्यूज मिले हुए होते हैं, या उसको इतने ज्यादा लाइक्स मिले हुए होते हैं उस पोस्ट को, तो बाकी लोग भी कहते हैं कितने व्यूज हैं, इतना लोगों ने इसको लाइक किया है, तो वो ऑटोमेटिक एक सोशल प्रूफ बन जाता है। ठीक है, ये तो एक हो गया सोशल प्रूफ के हिसाब से। लेकिन अगर मैं फेसबुक के एल्गोरिदम की बात करूं, अगर मैं फेसबुक की बात करूं, तो अब ये मेरी बात जो है ना बहुत ध्यान से सुननी है आप लोगों ने। फेसबुक के पास कोई जादू का चिराग नहीं है कि वो हमें कस्टमर ला के देगा। फेसबुक जो है हमें किस तरह से क्लाइंट ला के देता है, जो लोग हमें लाइक करते हैं, जो लोग हमें कमेंट करते हैं, जो लोग हमें मैसेज करते हैं, फेसबुक उनका डेटा नोट कर रहा होता है, उनकी प्रोफाइल को नोट कर रहा होता है, उनका डेटा स्टोर कर रहा होता है, सेव कर रहा होता है, और वो देखता है कि जिस तरह की प्रोफाइल वाले लोगों ने इनको लाइक किया है, कमेंट किया है, मैसेज किया, मैं इसी तरह के मजीद और लोग ढूंढूं और इनको ला के दूं। अब जो बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हम लाइक परचेज कर लें, हम जो है ना हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, हमारे लाइक बढ़ जाएंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर जो आपने परचेज किया है, आपको पता है कि जिन्होंने आपको लाइक किया वो आपको जानते हैं कि नहीं जानते? अगर तो वो सारे के सारे फेक है, वो आपको जानते ही नहीं, मतलब उनको खुद को भी नहीं पता है कि लाइक किस तरीके से हो गया। ठीक है, वो सारे टूल्स की हेल्प से हो जाता है, तो वो एक तरह की मेरे हिसाब से कचरा ऑडियंस है, वो आप पे किसी काम की नहीं है, वो यूजलेस है आपके लिए, वो किसी काम की नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोग आपके पास आ गए, आप बड़े खुश हो गए, मेरे पास 10,000 लोगों की टीम है, 10,000 लोग मेरी जो है ना मुझे फॉलो करते हैं। अब 10,000 में से एक भी बंदा आपको फॉलो नहीं करता, क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं था आपके अंदर। अब फेसबुक को तो नहीं पता ना कि ये आपने कार्रवाई कर दी है। अब फेसबुक ये कहेगा कि भाई जो 10,000 लोग हैं, इसी तरह के मैं 10 लाख लोग और ढूंढता हूँ। अब वो क्या होगा, पहले आपने थोड़ा सा अपने लिए जो है ना गड्ढा खोदा था, अब फेसबुक उसमें और इजाफा करेगा, अब आपके पास उससे भी ज्यादा बुरी ऑडियंस आने वाली है। तो यही रीजन होता है कि आपका जो बिजनेस और कुछ टाइम बाद जाके वो बंद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको अच्छा रिजल्ट ही नहीं मिल रहा होता और आप थक हार के आखिरकार अपना इंस्टीट्यूट बंद कर देते हो या अपना बिजनेस बंद कर देते हो। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ी रीजन यही होती है। अगर तो आपने कोई पोस्ट लगाई है, लाइक लगाई है, अगर आपको किसी ने अगर 200 लाइक भी है ना, लेकिन वो जेन्युइन है, उन्होंने वाकई में आपका कंटेंट पसंद किया है, वाकई में आपको आपका पेज देख के उसको वाकई में अच्छा लगा है, तभी उसने लाइक किया है, तो ऐसे लोग मुझे चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये मेरे कस्टमर्स बन सकते हैं, आगे जाके मुझे कस्टमर बनेंगे और मुझे ऐसे ही लोग आगे भी चाहिए। तो फेसबुक मुझे उन्हीं जैसे लोगों को ला ला के देगा, और जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी ऑडियंस, वैसे वैसे फेसबुक को डेटा मिलता जाएगा और मुझे और अच्छी ऑडियंस मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये मेन एल्गोरिदम है। शुरू में समझाने का मकसद ये है कि जब हम लोग ऑडियंस बनाएंगे और जब हम लोग टारगेटिंग करेंगे, तो यहाँ पर आपका ये मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं चाहती हूँ मेरे व्हाट्सएप पे लोग आए, तो हम यहीं से जाके हम 3 कैंपेन यहाँ से चलाएंगे, जो कि हम डिटेल में मैं आपको बहुत बताऊंगी। फिर आ जाता है लीड्स। लीड्स में क्या होता है कि हम एक फॉर्म बनाते हैं, कस्टमाइज फॉर्म बनाते हैं, सर्विस बेस अगर बिजनेस है, हम चाहते हैं लोग जाएं और हमारा वो फॉर्म फिल करे और उनका डेटा हमें मिले, तो हम ये लीड आपने देखा होगा कि आपके सामने कोई आप क्लिक करता है, आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है, आपको सवाल के जवाब देते हो, फॉर्म फिल हो जाता है, फिर आपके पास कंफर्मेशन कॉल आती है, जिस तरह दराज वगैरह का भी होता है। तो ये यही चीज होती है। ठीक है, एंड देन सेल्स आ जाती है। आपने देखा होगा, आप कभी वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली आपने सेल कर ली है, या डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके आपने फॉर्म फिल किया है, तो वेबसाइट पे हम डायरेक्टली किस तरीके से लीड्स लेकर आते हैं, कन्वर्जन्स लेकर आते हैं, वो सब ट्रेनिंग इसके अंदर है। लेकिन ये वाली जो है ना, इसके अंदर मैंने सिर्फ इस ट्रेनिंग में मैंने एक लेक्चर इसका ऐड किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत एडवांस हो जाता है। इसके अंदर पे बहुत सारी चीजें आती हैं, इसमें पिक्सल्स भी आते हैं, इवेंट्स भी आते हैं, वो फिर एक अलग दुनिया है। तो उसको फिलहाल मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही। अभी आप लोग इसके भी एक्सपर्ट बन जाओगे ना, तो आप सुकून से अपना काम कर सकते हो, देन उसके बाद आप लोग एडवांस ट्रेनिंग की तरफ जा सकते हो। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना इनफ है, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है, तो जो बिगनर्स है उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी होगी, ज्यादा नहीं होगी। और लेकिन जब आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग लगा के साथ साथ जब इसको फॉलो करेंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ तक कोई सवाल, जो चीज समझ में ना आई हो तो वो पूछें। जी। हाँ जी, अच्छा भाई, क्या अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे? अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे? अकाउंट में तो आप खुद डलवाओगे ना अपने अकाउंट में पैसे, तो आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। वेरी गुड मैम, मेरे पेज पर कहीं ऑटोमेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा।
देखें ये आप इस तरह जाओगे ना, ये देखें मैसेंजर का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करो और इसको जब तक ये देखें यहाँ पे छोटा सा आइकन बना हुआ है ना ऑटोमेशन का, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। बहुत अच्छा समझ आ गया, मुश्किल लगा जरा, लेकिन बिल्कुल हो जाएगा आमना, आप कर लोगे। फेसबुक की टेस्टिंग का नहीं बताया उस्मान, टेस्टिंग कौन सी मतलब? टेस्टिंग हम सारी करेंगे अभी। अभी तो मैंने आपको सेटअप बताया, बिजनेस मैनेजर का आज का टॉपिक जो है ना बिजनेस मैनेजर सेटअप है। आज जल्दी बताया मैंने, जल्दी जल्दी बताया मैं तो बड़े आराम आराम से डिटेल में बताया। लेक्चर देने से एक फायदा मुझे ये हुआ है कि मैं बहुत आस्था बोलने लगी हूँ, वरना मैं घर में जो है ना मेरी बड़ी मैं जल्दी अल्फाज बोलती हूँ, तो सब मुझे कहते हैं आस्था बोला करो, आस्था बोला करो। लेकिन आप लोगों की वजह से ना मुझे थोड़ी सी आदत मेरी थोड़ी चेंज हुई है, मैं आराम आराम से बोलती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। योर लेक्चर इज हेल्पफुल बट मुश्किल ऑल्सो। कोई मसला नहीं हारिस, हो जाएगा। आप मेरी रिकॉर्डिंग लगा के देखिएगा, हो जाएगा। बनाए पहले फिर बिजनेस मैनेजर बनाए। शहीरा जी आप एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना लें, पेमेंट मेथड आखिर में अटैच कर लीजिएगा, बाकी प्रोसीजर तो करें, सिर्फ पेमेंट मेथड ही रह जाएगा ना, वो जाके अटैच कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। जी अली अकबर। अच्छा क्या मैम ऑलरेडी हैव बिजनेस मैनेजर ऑफ बिजनेस बट आई मेड 2019 नाउ आफ्टर कन्वर्टिंग आई एम फेसिंग प्रॉब्लम गेटिंग रिजल्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है उस्मा, आप जब अभी बनाओगे जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी आप उसको करोगे ना, मैं आपको बता रही हूँ आपकी तमाम प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पर लेक्चर थैंक यू वकार। मैम यूबीएल अकाउंट अटैच कर लें, यूबीएल ना मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी, वो हर वक्त आपका फिर ना अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा होगा, क्योंकि ना वो बार बार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, एचबीएल कर लें उसके बदले। ओके मैम पेमेंट मेथड का हम कार्ड आने तक वेट करें, कोई मसला नहीं है सन, आप सब कुछ बना लें, बस पेमेंट मेथड रह जाएगा वो आखिर में अटैच कर लीजिए। अभी तो आपने ऐड नहीं चलाने ना, एटलीस्ट सेटअप कर लें सारा, पेमेंट मेथड जब कार्ड बनकर आ जाएगा तब अटैच कर लीजिएगा। अभी किसी फैमिली में से किसी का कार्ड हो तो आप किसी फैमिली में से किसी का भी कार्ड, अम्मी का अब्बू का किसी का भी यूज कर सकते हैं, भाई का अगर वो देना चाहें तो। बस ऐड मत चला के बैठ जाइएगा, जब बोलूं तब चलाइएगा। मैम मैंने एक स्कूल पेज की एक्सेस ली हुई है, वो मेटा बिजनेस से एक्सेप्ट की थी, तो अब फेसबुक पे मुझे एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। मेटा आपको जो है ना बिजनेस अकाउंट से ही एक्सेस लेनी होगी हमजा, मेटा बिजनेस से ही आपने ली हुई है ना, तो ठीक है। उन्होंने आपको एक्सेस रिमूव कर दी होगी तभी आपका एडिटिंग का ऑप्शन नहीं दे रहा। मैम मैक्सिमम अमाउंट कितनी डिडक्ट होती है? श- आपका जब कार्ड अटैच करते हो ना तो उस टाइम आपके 200 220 रुपए कुछ कट होते हैं, उसके बाद तो जो स्पेंड करोगे वही होगा जितने के आप ऐड चलाओगे। आपने 200 के ऐड चलाई हैं तो 200 रुपए कट होंगे, आपने 500 के ऐड 500 रुपए कट होंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। जी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं सर, आप कार्ड बाद में चेंज कर लें। मैम ये एड्स कितने टाइम तक चलाएंगे? जब तक आपका मूड हो, ये आप पे डिपेंड करता है आफ्ताब। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि आपने किस तरीके से चलाने हैं। अब देखिए मेरा एक ऐड चल रहा है वो नॉन स्टॉप चल रहा है, ठीक है, क्यों चल रहा है वो? क्योंकि मुझे उससे क्लाइंट आ रहे हैं, तो मैं उसको बंद क्यों करूंगी जब मुझे वो रिजल्ट दे रहा है। मैम मेरी पहले से ही मेरे नाम की आईडी बनी है बिजनेस अकाउंट से, इस आईडी पे बनाऊं, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अपनी प्रोफाइल पे आपने नहीं बनाना, प्रोफाइल पे मैं क्यों मना कर रही हूँ? देखिए प्रोफाइल को जब आप ऐड अकाउंट बना देते हैं ना, अगर आपकी खुदा ना खास्ता प्रोफाइल उड़ गई तो आपके जितने भी बिजनेस है सब के सब उड़ जाएंगे, क्योंकि उसी प्रोफाइल से तो बनाई है आपने, ठीक है। तो इसीलिए पेजेस पे अलग अलग अकाउंट, अगर एक पेज बंद भी हो गया तो दूसरे बाकी पेजेस तो चल रही है ना, एक काम बंद हुआ बाकी तो चल रही हैं। तो प्रोफाइल को जितना हो सकता है सिक्योर रखें। अच्छा ऐड अकाउंट में जो बैंक अकाउंट इनको डालेंगे पेमेंट डिडक्शन, बिल्कुल बिल्कुल एक ही अकाउंट से होगी। मैम ये ऐड कितने टाइम तक की? मैंने इसका जवाब दे दिया मैम, फेसबुक का पुराना अकाउंट ही यूज करें, आप चाहो तो उसको एडिट कर सकते हो, नया बनाना चाहो नया बना लो। मैम क्या एक लैपटॉप से दो? बिल्कुल हो सकता है। और मैम अगर किसी की प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो ऐड बनाते हो कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज करें? ये मैं आपको बताऊंगी अली, आपके लिए लीड जनरेशन बेस्ट है।
मैम पेज का मैसेंजर ही ओपन नहीं होता। चलो, अभी तो मसला दूसरा है। स्क्रीनशॉट भेजिएगा। मैम फेसबुक पे बार बार मेरा अकाउंट लॉक्ड आउट हो जाता है, आप उसको जो है ना डिफरेंट देखिएगा। आपने टू फैक्टर वेरिफिकेशन नहीं की हुई होगी, टू फैक्टर वेरिफिकेशन करें उसकी। इसकी समझ नहीं आ रही, किसकी समझ नहीं आ रही, किसकी समझ नहीं आ रही। लॉग आउट का पूछा था, आपने ही पूछा था, और मैम किसी के जी उसका जवाब भी दे दिया। इतने सारे सवाल एकदम से हो जाते हैं। मैम हम पेज कॉस्मेटिक से रिलेटेड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जिस जो बेचना है बेचो। बेडशीट बेचनी है, कपड़े बेचने हैं, जूते बेचने हैं, मेकअप बेचना है, प्लास्टिक के बर्तन बेचने हैं, सब बेचो, सब बेच सकते हैं। क्या मैम एफबी से एड कॉपी नहीं कर सकते क्या? क्या? क्या मैम एफबी से एड कॉपी? नहीं नहीं नहीं, किसी और का कंटेंट चोरी नहीं करना। क्या आप टिकटॉक यूट्यूब पर एड रन करना भी सिखाती हैं? जी बिल्कुल सिखाती हूँ, मेरा ऑल इन वन कोर्स अलग है जिसमें मैं 8 प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग देती हूँ। इसमें सब आ जाता है, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब, गूगल पीपीसी, एनालिटिक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। फॉर एवरी पेज वी क्रिएट डू नीड टू हैव डिफरेंट व्हाट्सएप। बिल्कुल, आप जो भी पेज बनाएंगे उसके अलग व्हाट्सएप होना चाहिए। सादा पे डेबिट कार्ड काम करेगा? बिल्कुल करेगा, दौड़ेगा बल्कि। मैम पेमेंट वाला ऑप्शन कितने टाइम बाद अटैच करना होता है? जब आपका दिल चाहे आप अटैच कर सकते हैं, जब आपने इरादा कर लिया कि अब मैंने काम करना है। How can we earning from FB page like sports? I have already followers reach out. I don't know about earning from. आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपने वहाँ पे कंटेंट डालते हैं या स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट आप बेचते हैं? अगर बेचते हैं तो फिर तो आपको एडवर्टाइजिंग करनी होगी, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कंटेंट डालते हैं फिर आपको 2 महीने के अंदर अंदर 10,000 फॉलोअर्स बढ़ाने हैं और व्यूज बढ़ाने हैं अपने 6 लाख, वो भी 2 महीने के अंदर अंदर। वो आप भी एडवर्टाइजिंग से भी बढ़ा सकते हैं। मुझे मार्केटिंग करनी है मैम, उसी से रिलेटेड पेज बनाऊं। बिल्कुल, उसी से रिलेटेड पेज बनेगा आपका। मैम पतीसा बेच सकते हैं? पतीसा? पतीसा, बादाम, अखरोट, ड्राई फ्रूट, तेल, जो दिल चाहे बेचें राना, आप सब बेच सकते हैं। ऑयल, आपको ऑयल बेचना है, आप कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी। देखिए इस टाइम 48.8 बिलियन यूजर सोशल मीडिया यूज करते हैं, ये सारे आपके क्लाइंट है, सबको जरूरत पड़ती है हर चीज की। तो जब ऑफलाइन वो चीजें खरीदने के लिए आपसे आ रहे हैं, तो फिर ऑफलाइन अगर 10 लोग आ रहे हैं तो फिर सोचें लाखों लोगों में से कितने लोग आएंगे। बस उसका एड मजेदार होना चाहिए। ये क्या भेजा है मुझे आपने? मैम, हाँ जी तो हो गया। ये क्या भेजा है मुझे, किसने भेजा है? आयशा ने भेजा है। आयशा सवाल क्या है आपका इसका भेजने का? मैम मैंने ब्लॉग बनाया है जूनियर जीनियस के नेम से, दिस कोर्स फॉर दिस ब्लॉग। या आप मेरा स्क्रीनशॉट आपने लिया हुआ है? कहाँ गई चैट, कहाँ गई? सब सब कर सकते हैं, चाहे आप ब्लॉग के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं आप कर सकते हैं। मुझे ये भेजा क्यों था स्क्रीनशॉट, पहले मुझे ये तो बताएं। अच्छा एनआईसी हो तो बी फॉर्म यूज कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, एनआईसी होनी चाहिए। मैम बता दें फेसबुक की जगह इंस्टाग्राम को कैसे यूज करें? वो आपको मैं कंप्लीट इंस्टाग्राम की मार्केटिंग इसी ट्रेनिंग में बताऊंगी। मैम फिर कितने व्हाट्सएप यूज करें, जितने पेजेस यूज करेंगे? टेल मी, क्या बताऊं मैं? मैम चलेंगे या ऑल द वर्ल्ड, आप जितने जहाँ पूरी दुनिया में चलाना चाहते हैं पूरी दुनिया में चलाएं। आप जो कोई स्पेसिफिक कंट्री में टारगेट करना चाहते हैं आप सिर्फ उनको चला सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ऑटोमेशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा, आप मुझे लिंक वो भेजिएगा ना, स्क्रीनशॉट। मैम प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे करेंगे? तकदीस,
डिलीवरी कैसे करेंगे? उसके लिए देखिए, अब आपने अगर पेज बनाया, फॉर एग्जांपल आप बाहर गई हैं, आपने दुकानदार से बात कर ली है कि भाई मैं आपसे जो है ना हैंडबैग लेके जाऊंगी, आप जिसकी पिक्चर्स दे दें, मैं अपने पेज पे लगाऊंगी, मुझे ऑर्डर आएंगे, मैं आपसे खरीदूंगी, ठीक है, या मैं आपको ही ऑर्डर देके चली जाऊंगी। आप या तो वो उधर से ऑर्डर आओगे, आप वो चीज खरीदोगे, वो चीज खरीदने के बाद जो है ना आप उसको अब डिलीवर करना है, डिलीवर करने के लिए आप टीसीएस चले जाओ, लेपर्ड चले जाओ, वहां से आप जाके बात कर लो और उनको जाके देकर आज उनको एड्रेस दे दो, वो एड्रेस पे पहुंचा देगा। वो काम आपका थोड़ी है। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो शिपिंग करती हैं। मैम आई डोंट हैव एड्स। मुझे इस बात का समझ नहीं आया। मेरी आईडी मेरे नेम से बनी है। प्रोफेशनल आईडी किस नेम से बनाऊं? प्रोफेशनल आईडी आपके अपने रियल नेम से बनेगी। ठीक है, क्लास एंड होने वाली है, मैसेज आना शुरू हो गए हैं मेरे पास। मैम फेसबुक पे ऐड चलाने से इंस्टाग्राम में ऑटो ही होता है? नहीं, आप मैनुअल भी कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैम स्किल कैसे डिलीवर करेंगे क्लाइंट को, सब बताऊंगी मैं आपको। आज आपने सिर्फ सेटअप जो किया है इसका क्वेश्चन पूछें, ये समझ में आया कि नहीं आया? जो अभी आने वाला है उसकी टेंशन आज क्यों ले रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी सारी चीजें। जो कर लिया है उसका सवाल पूछें कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसकी प्रैक्टिस की है। आने वाले की टेंशन अभी से क्यों लेकर अपना आज का दिन खराब कर रहे हैं? डिफरेंट बैंक अकाउंट, देखिए अब आपके एक साथ इतने सारे बिजनेस तो नहीं होंगे ना, तो आप एक ही कार्ड यूज करो। चलें भाई, क्लास का एंड हो रहा है, आप देख रहे हो मेरे पास रिमाइंडर्स आना शुरू हो चुके हैं, तो मुझे क्लास जो है ना वो एंड करना पड़ेगी। चैट ऑन होगी तो चैट में मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगी। नेक्स्ट हमारा भी क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके मसले मसाइल होंगे और कोई पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, तो वहां पे मैं आपके बहुत सारे मसले मसाइल देख लूंगी। और आप लोगों की जो है ना, मैं अभी प्लान कर रही थी कि आपके कितने सारे सवालात होते हैं और उसका मुझे एक ही दफा जवाब देना, तो मैं उसकी वीडियोस बना बना के जो है ना अपलोड कर दूंगी, तो आपको वहां से भी आंसर मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सेशन में ऑफ कर रही हूँ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।